Welcome friends. Today in this video I am going to discuss Thevenin theorem. This is the Thevenin theorem is the part of the your network theorem. हम लोग नेटवर्क थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे थेवेनिन थ्योरम क्या होता है। तो ये जो थेवेनिन थ्योरम या नेटवर्क थ्योरम्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 8 है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो। और ये किसका पार्ट है? जो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो डीसी सर्किट है उसका ही पार्ट है। और ये जो चैप्टर 1 है वो किसका पार्ट है? वो हो गया आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सीरीज़ है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम लोग चैप्टर 1 डीसी सर्किट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें थेवेनिन थ्योरम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द थेवेनिन थ्योरम। सो what is the statement for the Thevenin theorem? Let's see. Okay, Thevenin theorem. These theorems are very important for solving numericals or solving many complex circuit. Okay, so and there are many higher education topics which needs these theorems to solve the complex circuit. Okay, so our today's topic is Thevenin theorem. So what is this? A linear active RLC network which contains one or more independent or dependent voltage or current sources can be replaced by a single open circuit voltage source, and that voltage source we will represent by VOC in series with equivalent impedances. So this is we will represent as Z0. So थेवेनिन थ्योरम ने क्या बोला है? इस थेवेनिन थ्योरम का एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। थेवेनिन थ्योरम क्या है? अ लीनियर एक्टिव आरएलसी नेटवर्क। देखिए क्या है, पहली बात तो जो भी सर्किट है वो नेटवर्क जो है, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट या नेटवर्क होगा वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर क्या है वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद क्या? लीनियर एक्टिव क्या होना चाहिए? एक्टिव कंपोनेंट जो एनर्जी या पावर सप्लाई करता है, जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, वो क्या हो गया? एक्टिव। सो लीनियर भी होना चाहिए, एक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है। आरएलसी नेटवर्क भी होना चाहिए। आरएलसी नेटवर्क मीन्स उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए? आर एल या सी, क्योंकि आरएलसी एलिमेंट जो है वो क्या है? लीनियर एलिमेंट है। आइडियल आरएलसी element is nothing but your linear element. Okay, so and active means there must be a voltage source or current source. Okay, so a linear active RLC network which contains one or more, एक या एक से अधिक क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। एक हो या फिर एक से अधिक, डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। सोर्सेज दैट में भी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, ठीक है। कैन बी रिप्लेस्ड बाय
सिंगल ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, उसके साथ सीरीज में एक इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगा जिसको Z0 हम लोग बोलते हैं। सो थेवेनिन थ्योरम ने क्या बोला, Z0 क्या होगा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वही होता है जो करंट को जो अपोज करता है, रेसिस्ट करता है, कौन सा करंट को, DC करंट को। जब आप DC करंट फ्लो हो रहा है उसको यदि DC करंट को जो अपोज करता है एलिमेंट, उसको हम लोग रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह यदि AC सर्किट, जो AC करंट अगर फ्लो होगा सर्किट में, उसको जो अपोज करेगा उसको बोलेंगे हम लोग इम्पीडेंस। AC करंट को रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस में क्या क्या होगा, एक तो रेजिस्टेंस होगा पार्ट, रेजिस्टेंस, और एक पार्ट जो है रिएक्टेंस होता है। क्या होता है, एक पार्ट रिएक्टेंस होता है, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट भी होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये क्या होता है, इम्पीडेंस। जो AC करंट को जो अपोज करता है वो क्या हो गया, इम्पीडेंस। जो DC करंट को अपोज करेगा वो क्या होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर DC इम्पीडेंस, ठीक है। तो क्या थेवेनिन थ्योरम में बोला है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जो कि लीनियर हो, एक्टिव हो, RLC नेटवर्क, उसमें कितना भी सोर्स हो, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक VOC और एक ZOC से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देयरफॉर थेवेनिन इक्विवेलेंट विल बी थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ एनी सर्किट ऑफ एनी अबव मेंशन सर्किट दैट इज लीनियर एक्टिव RLC नेटवर्क। क्या होगा थेवेनिन इक्विवेलेंट, बताइए। इक्विवेलेंट दैट विल बी व्हाट, टेल मी। देयर शुड बी वन VOC, so let we will represent like this one, VOC, and one Z0, that is your impedance, and this is your output. Let this terminal be A and B, and this impedance be Z0, and this voltage source let it be VOC. So this represent a voltage source a series with a impedance. So this is your Thevenin equivalent circuit. Okay, so कोई भी मीन्स कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया है जो कि लीनियर हो, एक्टिव हो, RLC नेटवर्क हो, तो उसमें एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स हो, तो उसको हम लोग एक सिंपल एक वोल्टेज सोर्स, ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स, और उसके साथ ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स VOC, उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होगा, हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट होगा। सिंपल हो गया। अब देखिए, ये तो सिंपल में हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट, लेकिन इसमें बताइए, तो ये तो थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है दैट इज Z0, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा VOC है दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स, या थेवेनिन वोल्टेज जो है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। नाउ वेयर इतना तक तो हो गया। अब वेयर Z0 क्या है वो देखते हैं। Z0 और Z इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, Z इक्विवेलेंट, ठीक है। रिप्रेजेंट और इसको थेवेनिन इम्पीडेंस भी बोलते हैं। Z लिख दे तो इम्पीडेंस, R लिख दे तो रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस या फिर थेवेनिन इम्पीडेंस, ठीक है। अगर DC सर्किट है तो उसमें रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा, और AC सर्किट है तो उसमें इम्पीडेंस कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो Z0 रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट impedance between the two terminals of the network, okay, network when ये Z0 क्या है, ये थेवेनिन इम्पीडेंस है या फिर इक्विवेलेंट इम्पीडेंस बिटवीन द टू टर्मिनल। कौन कौन सा टर्मिनल है, A and B हियर इन दिस डायग्राम AB इज द योर टर्मिनल। तो इसके बीच जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगा वो होगा थेवेनिन इक्विवेलेंट। लेकिन कैसे निकालते हैं उसका प्रोसेस लिखा हुआ है, वो देखिए आप ध्यान से। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या ऑल जितना भी आपका इंडिपेंडेंट
independent voltage sources are independent voltage sources are short circuited or replaced by their internal impedances. So all the independent voltage source अगर होगा सर्किट में, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होगा तो उसको क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे या फिर इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इज दैट ऑल independent current sources are open circuited। जितना भी करंट सोर्स होगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, ओपन सर्किट कर देंगे और रिप्लेस कर देंगे किससे, और रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंस, or replaced by their internal impedances. So this is your second point, and third point is what, all dependent। अगर डिपेंडेंट सोर्स हुआ तो क्या करना है, देखिए ऑल डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट, ऑल डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस अगर होगा सर्किट में तो उसको क्या कर देंगे, रीमेन जैसा है वैसे ही रहना देना, रीमेन एज दे आर एंड therefore these sources are neither short circuited nor open circuited, ना ही इसको ये शॉर्ट सर्किट करेंगे ना ही इसको ओपन सर्किट करेंगे, जैसा है उसको रहने देना है, ठीक है। सो थेवेनिन जो इक्विवेलेंट बनाएंगे या थेवेनिन थ्योरम जो सॉल्व करेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट जो बनाएंगे हम लोग, मीन्स एक पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा उसको इक्विवेलेंट अगर बनाना है थेवेनिन इक्विवेलेंट तो उसको क्या करना है, सिंपल VOC एंड Z0 से हम लोग रिप्लेस कर देंगे सर्किट को, ठीक है। जिसमें जो Z0 है उसको हम लोग थेवेनिन इम्पीडेंस भी बोलते हैं या फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस बोलते हैं या फिर इक्विवेलेंट इम्पीडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो Z0 है उसको कैसे निकालना है, उसका प्रोसीडियर क्या है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, जितना भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट करना है या इंटरनल रेजिस्टेंस से इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करना है। अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट करना है या फिर इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करना है। यदि डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स है तो उसको कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही रहना देना। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का न्यूमेरिकल आता है इससे रिलेटेड, तो वो भी हम लोग एक डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर Z0, हाउ टू फाइंड आउट Z0। नाउ what is the V0 या फिर VTH? So now Thevenin voltage is, थेवेनिन वोल्टेज क्या लिखेंगे हम लोग, VTH लिखेंगे या फिर VOC। मीन्स जो हमारा VOC है, VOC क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब जो आपका जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, मान लीजिए AB टर्मिनल के अक्रॉस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, तो AB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज AB के अक्रॉस, ठीक है, AB के अक्रॉस जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा दैट इज़ नथिंग बट योर VOC। तो VOC हम लोग वहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालते हैं वो हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से देखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल ये
सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर पूछना है तो ये पूछेगा ही, ठीक है। और हायर स्टडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे जैसे जैसे क्लास हमारा आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट योर थेवेनिन वोल्टेज। व्हाट इज़ द थेवेनिन रेजिस्टेंस या थेवेनिन इम्पीडेंस क्या है? थेवेनिन इम्पीडेंस, अच्छा इम्पीडेंस का यूनिट क्या होता है बताइए? इम्पीडेंस का यूनिट ओम होता है, ठीक है। इम्पीडेंस का यूनिट ओम, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे एसी सर्किट जब डिस्कस करेंगे ना, तो उस टाइम में हम लोग इम्पीडेंस का कंसेप्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम में किसका कंसेप्ट आता है? एसी का। एसी का करंट को अपोज जो करता है वो क्या होता है? इम्पीडेंस। सो ZTH हो गया थेवेनिन इम्पीडेंस, और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज Z0, ठीक है। अगर यदि डीसी सर्किट है, डीसी वोल्टेज सोर्स है, तो उसमें क्या हो जाएगा? VTH। ZTH क्या हो जाएगा उसमें? ZTH विल बी नथिंग बट योर R0, मीन्स रेजिस्टेंस ही होगा, क्योंकि डीसी में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द थेवेनिन थ्योरम, सो वी विल सी दैट वन। ओके, व्हाट आर द पॉइंट्स? लेट्स सी। सो दिस थ्योरम is always applicable irrespective of ठीक है। ये थ्योरम हमेशा ऑलवेज हमेशा एप्लीकेबल होगा, irrespective of नंबर 1 नेचर ऑफ द वोल्टेज और करंट सोर्सेज। कोई भी आपका वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स, उससे आपका ये कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। मतलब डीसी सर्किट हो या फिर एसी सर्किट, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। डीसी सर्किट के लिए भी आप थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, एसी सर्किट के लिए भी आप थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ द एलिमेंट्स present, वेदर रेसिस्टिव और कॉम्प्लेक्स। और ये नेचर ऑफ एलिमेंट्स पे भी डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ एलिमेंट्स पे भी डिपेंड नहीं करता है। सो एलिमेंट्स में भी यो रेजिस्टिव हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स, रेजिस्टिव भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स, इस पर ये डिपेंड नहीं कर सकता। कोई भी हो एलिमेंट, रेजिस्टिव हो या फिर कॉम्प्लेक्स, तो आप उसमें ये व्हाट इज़ दिस थ्योरम? दिस थ्योरम इज थेवेनिन थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। सो नाउ वी विल सी द न्यूमेरिकल विच विल बी बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। सो व्हाट इज द न्यूमेरिकल? सी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट। क्या निकालना है हम लोग को? थेवेनिन इक्विवेलेंट्स of the circuit as seen at terminal AB टर्मिनल के अक्रॉस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना हो। AB टर्मिनल क्या है? लेट्स सी, द डायग्राम इज गिवन बिलो। ओके, लाइक दिस वन, दिस इज योर करंट सोर्स, ओके, and there is a resistance in parallel with this current source, that is like this one, and there is a one more resistance which is like this one, and there is a one resistance and in series with a voltage source, okay, and there is a terminal and then there is a resistance. Let's see, this is your R, and let these two points are your terminal, let be A and B, and this is your plus minus 32 volt, and this is your resistance of 20 ohm, and this is your 2 ohm resistance, and this is your 8 ohm resistance,
and this is your 1 amp 1 amp current source. So this is your diagram which is given in the question. So in this question what we need to find out the Thevenin equivalent across these two terminal A and B के अक्रॉस फाइंड आउट करना, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट आपको बनाना है। ये लोड, ये जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज योर लोड रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग, लोड भी बोलते हैं। ये जो लोड है यहाँ पर क्या लिया है हम लोग ने, आर, सिंपल आर मीन्स रेजिस्टिव है बस। लेकिन आपको पता है ये जो मोटर जो होता है, मोटर हो गया या जनरेटर हो गया, उसको हम लोग जो है एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं, एक रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कोमा इंडक्टर कोमा कैपेसिटर, ये सब एलिमेंट को हम लोग ये सब जो एलिमेंट है, इससे हम इस सब एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके थ्रू हम लोग मोटर या जनरेटर को हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं लोड के लिए, ठीक है। सो लोड का मतलब क्या हो गया, एनी लोड्स, दैट लोड में बी योर फैन, मोटर, जनरेटर एट्सेट्रा, ओके। सो मान लीजिए आपका एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसमें आपका एक मोटर लगा हुआ है, मान लीजिए लोड हो गया आपका मोटर या जनरेटर कुछ भी, तो उसके अक्रॉस मतलब क्या हो गया, ए बी टर्मिनल हो गया आपको अक्रॉस मतलब क्या हो गया, पैरेलली। तो उसके अक्रॉस हम लोग को थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है। सो रिमूव दिस वन, ओके, दिस इज फॉर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो थेवेनिन थ्योरम का मतलब क्या हो गया, अब हम लोग को क्या करना है, जो ये वाला जो पार्ट है ए बी के अक्रॉस, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ, इसको हम लोग को रिप्रेजेंट कर देना है कुछ इस तरह से, एक वोल्टेज सोर्स और एक इम्पीडेंस के अक्रॉस इस तरह से, और ये हो गया आपको ए बी का टर्मिनल, और इसके अक्रॉस क्या कनेक्टेड है, लोड क्या है, कैपिटल है। सो इस तरह से हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा आपको प्लस माइनस, मान लीजिए प्लस माइनस दे दिए VOC, और ये Z0, ये जो होगा आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट, ये हमको फाइंड आउट करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना। सो फॉर दिस थेवेनिन इक्विवेलेंट अक्रॉस द टर्मिनल AB, what we need to find out, we need to find out Z0 and then also VOC. If you are able to find out Z0 and VOC, then your task is complete. Complete means you found out the Thevenin equivalent, because for the Thevenin equivalent we need only Z0 and VOC. So the procedure to find out the Thevenin equivalent resistance, impedance or Thevenin voltage we discussed already, okay. So now we will see how to solve this question, okay, solution. So for this circuit given above, step 1, what is the step 1? First step is to find the Thevenin equivalent voltage. To find step 1, steps are very important, because by steps, by following the steps means step 1, step 2, step 3, we can easily remember the steps. Means if you know the steps and you are able to memorize the steps, then you can easily solve the questions, okay. Suppose step 1, what is the step 1? To find the Thevenin's equivalent voltage, Thevenin equivalent voltage, and that is your Thevenin equivalent voltage is represented by VOC or VTH. So the first step is to find the VOC or VTH. So what is the VOC or VTH? This is your open circuit voltage. Open circuit voltage means across AB, means by removing the load, अगर आपने लोड को रिमूव कर दिया, उस टाइम में जो वोल्टेज होगा AB के अक्रॉस, दैट विल बी योर VOC और VTH. So here what we will do, so we need to remove the load resistance
load resistance R, capital R, because capital R is your load resistance. ठीक है. So if you remove capital R, then your circuit will become your open circuit, causing open circuit at AB. AB जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट. एंड सो द वोल्टेज अक्रॉस AB विल बी योर ओपन सर्किट वोल्टेज VOC. सो हाउ टू फाइंड आउट द VOC. VOC फाइंड आउट मतलब कि VOC क्या हो गया आपको, VOC या फिर VTH जो बोलते हैं हम लोग, दैट विल बी वोल्टेज अक्रॉस AB, ओपन सर्किट वोल्टेज. बाय ये V ऑफ AB का मतलब क्या हो गया, R टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स ओपन सर्किट, जब आप ओपन सर्किट कर दिए उस टाइम का. सो V ऑफ AB निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, इसको ओपन सर्किट कर देंगे, R को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे. और AB का अगर वोल्टेज निकाल रहे हैं तो A नथिंग बट द सेम वोल्टेज एज दिस वन, B इज नथिंग बट द सेम वोल्टेज एज दिस वन. सो वी नीड टू फाइंड आउट द वोल्टेज across these two terminal, that will be same as your VOC by removing the capital R. So for solving this circuit, to find out the VOC VTH, we have the ample number of the course ample method to solve this circuit. बहुत सारा मेथड है, नोडल, KCL, KVL, मेस, जो भी है आप उससे कर सकते हो. सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सर्किट, बहुत सारा मेथड है. सो सिंपल मेथड जो अभी हम लोग जो फॉलो करेंगे वो क्या है, वो हम लोग करेंगे KVL का यूज करेंगे. KVL के लिए क्या होना चाहिए, लूप में वोल्टेज होना चाहिए, क्योंकि करंट सोर्स है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट, क्योंकि करंट सोर्स किसके साथ है, पैरेलल विथ रेजिस्टेंस. सो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज resistance. So we will write here replace 1 ampere source and 8 ohm resistance in parallel with it by its equivalent वोल्टेज सोर्स. इक्विवेलेंट जो वोल्टेज सोर्स होगा उससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे. ये सोर्स कन्वर्सन का क्वेश्चन है, सिंपल. आपको अगर डाउट है सोर्स कन्वर्सन कैसे होता है तो आप प्रीवियस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो. सो आवर वोल्टेज जो होगा, इक्विवेलेंट वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस इज 8 एंड द करंट सोर्स इज 1. सो इट विल बी नथिंग बट योर 8 वोल्ट. एंड सीरीज में कितना रेजिस्टेंस होगा, जो जितना पैरेलल में है. सो दिस विल बी योर नथिंग बट योर 8 ओम रेजिस्टेंस. सो आवर सिंप्लीफाइड सर्किट विल बी व्हाट, टेल मी. सिंप्लीफाइड सर्किट विल बी simple. It will be like this one. One voltage source will be there, okay, and there will be one resistance in series with your voltage source, okay. Then इतना 1 ओम और ये वाला जो है इसको हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं. कैसे करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज में रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कितना हो गया 8 और वोल्टेज सोर्स हो गया 8 वोल्ट. उसके बाद क्या आएगा, ये 2 ओम रेजिस्टेंस. सो उसके बाद क्या आएगा, ये 2 ओम रेजिस्टेंस. सो वी विल ड्रॉ दिस वन अगेन 2 ओम रेजिस्टेंस, ओके. तब फिर यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, देन अगेन देयर इज अ 20 ओम रेजिस्टेंस एंड 1 वोल्टेज सोर्स इज देयर. सो दिस इज योर So this is your simple simplified circuit, and this is your 8 volt voltage, this is your 8 ohm resistance, this is your 2 ohm resistance, this is your 20 ohm resistance, this is your voltage source of plus minus 32 volt, and the voltage means by removing the capital R open circuit, this will be your V of C. V of OC means open circuit voltage or VTH plus minus. So this is your simplified circuit. Now in this we will apply the KVL like this one. So this will be your KVL. So if let the loop current be I, then we will mark the polarity so that easy to write the KVL equation, okay, like this one. So what will be the KVL equation in for this circuit, tell me.
What will be the KVL equation? It's very simple. For the for 8 volt, what will you mark? It will be, means this current will encounter first minus, so we will write minus for plus, plus minus, or we can simply solve the net voltage. Net voltage by resistance will be will give you a current. So, or we can write simply KVL, there is no issue, you can write KVL. Okay. So, it will be 8 and there is a voltage source, here will be drop of plus, it will be plus minus, minus of 8 I, minus of 2 I, minus of 20 I, okay, plus of plus nahi plus first in contrast. So, it will be minus of 32 equal to 0. So, solving this, what we can get, current will be equal to, here 20 plus 10 30 and minus 24. So, minus 24 divided by your 30. So, it will be minus 4 by 5, that is minus 0.8 ampere. It means that your I current direction which we have assumed, that should be your reverse polarity, means the current will flow from 32 volt to 8 volt. Okay. So, our current, calculated current is minus 8 ampere. Now, what is our main aim? Aim is to find out the VOC, means open circuit voltage. Okay. So, that voltage will be how much? Tell me. VOC, by looking at this diagram. Okay. Suppose this is your VOC, we can draw like this one. Okay. This is your 20, this is your plus minus, okay, and this is your V of AC, plus minus V of OC, and this is your 20 and this is your plus minus 30 volt. So, in this we can also write KVL, or we can simply put the current flowing in this branch is nothing but your I, because this is your open circuited, okay, open circuited voltage, means voltage across these two terminal. So, if the current is flowing from up to down, so it will be higher potential to lower potential. So, it will be plus to minus, higher potential to lower. So, here we can say plus minus plus minus. So, it will be additive in nature, additive in nature. So, VOC will be equal to your 20 I plus your 32. For the cell, if the polarity is alternating in nature, means minus plus same, means there is a minus plus, again there is a minus plus. So, this will add up, okay, this will be add up in series. If there is like this minus plus and plus minus and so on, then this will be subtractive in nature for the cell in series or parallel. If you have doubt how to add the cells in series or parallel, what should be the other parameters, how to calculate the other parameters, you can refer class 12 physics, which I already discussed. Okay. So, VOC will be 20 I plus 32, and so by putting the current value is minus 0.8. So, it will be minus 16 plus 32, and so this will be your 16 volt. So, our VOC, or we can say Thevenin voltage, is calculated. So, this is all about your VOC. Now, next step we will see. So, this is the VOC which is easily calculated. Now, what is the step 2? Now, we will move for the step 2. स्टेप 2 में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? स्टेप 2 इज टू फाइंड द Thevenin's equivalent resistance, Thevenin equivalent resistance across resistance for the DC केस, और AC केस के लिए हम लोग इम्पीडेंस लिखेंगे, ठीक है, इम्पीडेंस, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर नोट या RTH या फिर ZTH या Z नोट कर बोल सकते हैं, ठीक है. सो फॉर दिस वन, टू फाइंड आउट द Thevenin equivalent resistance, what we need to do? Thevenin equivalent resistance का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है, so what is the Thevenin equivalent impedance? We will see.
ओके, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, क्या आपको जो है ना, आपको जो है फ्रॉम दिस साइड टर्मिनल ए बी के साइड से आपको देखना है कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। मतलब ये हुआ कि यदि आप इसको रिमूव कर दो इस तरह से, तो आप बताओ, आपको बताना है कि इसके अक्रॉस कितना इम्पीडेंस होगा। तो इसके लिए हम लोग ने क्या पढ़ा है, इम्पीडेंस इधर से आपको देखना है और आपको फाइंड आउट करना है इम्पीडेंस कितना होगा ए बी के अक्रॉस। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस, तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो रेसिस्टिव सर्किट में कैसे रेजिस्टेंस सिंप्लीफाई कैसे करना है सर्किट को, ठीक है। सो इसको निकालना है ZTH को, तो आप क्या करोगे, और हम लोग ने क्या पढ़ा है ZTH निकालने के लिए थेवेनिन के लिए, जितना भी आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसको रिप्लेस करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, और जितना भी आइडियल करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट, मतलब इसको क्या कर देना है, ये वाला करंट सोर्स को इस तरह से ओपन कर देना है, ये वाला वोल्टेज सोर्स को क्या कर देना है, इस वाले वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है, बस हो गया। उसके बाद जो इक्विवेलेंट होगा वो निकाल देंगे। सो वी नीड नॉट टू do the any correction modification in this circuit because this is your question. So this is like this one, okay, question. So we will draw here to find out the Thevenin theorem. What will be the equivalent diagram, tell me. Open, first of all open circuit the 1 ampere source, 1 ampere source, and short circuit your voltage source, short circuit the ideal voltage source, not the other, because for the non ideal circuit we need to replace with the ideal internal impedance. So the short circuit the 32 volts. So our equivalent impedance will be equivalent circuit will be like this one. If you have any doubt, kindly comment in the comment section and subscribe this channel, that is the one stop for all to getting the latest update. So this is your R naught. For R naught I have taken here resistance only, because this is all the elements are the DC elements. So I have assumed the equivalent resistance or Thevenin resistance. So this is your open circuit 1 ohm, and this is your 8 ohm resistance, and this is your 2 ohm resistance, and this is your 20 ohm resistance. So find out R naught. What will be the R naught? By looking at the circuit we can directly write these two are in series, and in this series this is your parallel. So these two are series means this will be equivalent to 10 ohm. So 10 ohm in parallel with your 20 ohm. So this will be nothing but 10 into 20 divided by 30. So this will be equal to 20 by 3 ohm. So this is your nothing but your R naught, Thevenin equivalent resistance. Now we will move for the step third. R naught we have found out, we found. Okay, now what is the step third? Step third, look, what is the step third? Final step is the Thevenin equivalent. We need to find out equivalent, Thevenin equivalent. We need to find out the Thevenin equivalent diagram. Okay, so for the Thevenin equivalent, what is the Thevenin equivalent? Any circuit we will replace with your resistance, and in now one open circuit voltage source in series with a resistance like this one. Okay, so this will be your terminal A, and this terminal will be your B, and so this will be your Thevenin equivalent impedance, and this is your equal to 20 by 3 ohm, and this is your VOC, that is 16 volt. So this is your 16 volt is the Thevenin voltage. So this is nothing but your Thevenin equivalent impedance. So we need to draw this
this diagram. Okay, final diagram, that is the Thevenin equivalent, and across AB terminal there is a what is connected here, a load connected, like this one load. This is your load, R load. R is nothing but your load. So we have found out the Thevenin equivalent. So this is your simple example for the Thevenin equivalent circuit. Okay, how to find out the Thevenin equivalent. So today in this lecture we discussed a numerical which is the based on the Thevenin equivalent, and also we have discussed the Thevenin theorem. What is the Thevenin theorem? Thevenin theorem is a circuit conversion to a equivalent Thevenin equivalent, that is a voltage source, open circuit voltage source in series with a impedance. This is your Thevenin equivalent, and nothing. We discuss only Thevenin theorem in this lecture. This is your lecture number 8. In this we have discussed second network theorem, that is the Thevenin theorem. This is part of the DC circuit of the basic electrical engineering. ओके, फॉर टुडे बस इतना ही हम लोग कंप्लीट करते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल जो चैनल है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे. थैंक यू.